हाँ, तो आइएगा आज स्टार्ट करते हैं हम बीईपी के आगे के क्वेश्चंस। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि बीईपी क्या होता है और उससे रिलेटेड हमने सारे फॉर्मूले देख लिए थे। तो अब वक्त आ गया है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पीछे से। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। जैसा कि आपके सामने दिख रहा है क्वेश्चन नंबर ये आपका 23 है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द रिकॉर्ड ऑफ निशान लिमिटेड आर एज फॉलोज। हमें यहाँ दिया है सेल्स दी है 2011 की और साथ में 2012 की सेल्स दी हुई है। दोनों ईयर की हमारे पास सेल मौजूद है। अब हमें दोनों साल की क्या दी हुई है, टोटल कॉस्ट दी हुई है 3,12,500 और इधर आप देख सकते हैं 3,21,250। ये सारी पीडीएफ मैं वहाँ पर अपलोड कर दूंगा, तो पीडीएफ से आप लोगों को हेल्प होगी। प्रिंट आउट ले लेंगे तो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब हमसे क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें पूछी गई है देखिएगा। सबसे पहले बोला गया है फाइंड प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। पीवी रेशियो निकालने के लिए बोला गया है। क्या निकालने के लिए बोला गया है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट, ब्रेक इवन पॉइंट, प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ 1,50,000, प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ रुपीज़ 8 लाख। ये इतनी रिक्वायरमेंट हमारी है। तो हमें क्वेश्चन को बनाना है। अब बनाए कैसे बात आती है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही बेसिक सा है। सबसे पहले मैंने क्वेश्चंस में आप लोगों को हमेशा बताया हुआ है कि आपको ये देखना है कि आपको डाटा कितने साल के दिए हुए हैं। तो आपको जो डाटा दिए हुए थे बेटा कितने साल के दिए हुए थे, 2 साल के दिए हुए हैं आपको। तो 2 साल के डाटा आपको दिए हुए हैं, तो वहाँ पर से सबसे पहले आप ये देखो कि पीवी रेशियो का कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो पीवी रेशियो के दो साल वाले फॉर्मूले में मैंने क्या बताया था, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल। चलो 2 मिनट का समय लो, आप यहाँ से देखो प्रॉफिट आपको दिया हुआ है या नहीं। आपने क्या किया, 2 साल के डाटा दिए हुए हैं। सबसे पहले हमें निकालना है पीवी रेशियो। तो आप यहाँ लिखेंगे पीवी रेशियो इज इक्वल टू, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे फॉर्मूला, पीवी रेशियो इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 23 है। पीवी रेशियो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, हमें 2 साल के डाटा दिए। समझ लो बेटा, जिसको नोट्स बनानी है नोट्स में ये पॉइंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि 2 साल के डाटा दिए, इसलिए पीवी रेशियो का फलाना वाला फॉर्मूला लग रहा है, अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ में लिखा पीवी रेशियो इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इंटू 100। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन है, सर हमें प्रॉफिट तो नहीं दिया है। जी हाँ बेटा, प्रॉफिट तो नहीं दिया है, तो हम कैसे करेंगे। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। नोट नंबर 1, नोट 1, सिंस प्रॉफिट इज नॉट गिवन, सिंस प्रॉफिट इज नॉट गिवन, ऐसा लिखते हुए चलो मेरे साथ साथ, सिंस प्रॉफिट इज नॉट गिवन, क्योंकि प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, सिंस प्रॉफिट इज नॉट गिवन, देयरफॉर वी विल कैलकुलेट प्रॉफिट एज अंडर, वी विल कैलकुलेट प्रॉफिट एज अंडर, प्रॉफिट एज अंडर। ये डिटेल में नोट्स बनाएंगे आप लोग। डिटेल में नोट्स बनाने का फ़ायदा आपको अभी नहीं मिलेगा, बट एग्ज़ाम टाइम जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे तब आपके पास प्रॉपर नोट्स नहीं रहेंगे, तो आप किसी को फ़ोन लगाओगे, भाई बताना यार कहाँ से आया। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसीलिए भविष्य के लिए मैं आपके लिए ये नोट्स की व्यवस्था एडवांस में कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लिखते हुए चलेंगे, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं लिखेंगे तो एग्ज़ाम टाइम आपके पास कॉपी में केवल और केवल सॉल्यूशन दिखेगा, तो समझ में नहीं आएगी चीज़ें ये क्यों की गई, कहाँ से आई, इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ। तो लिखेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। ये हमारा प्रॉफिट हो गया फॉर्मूला, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। तब इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हमें निकालना है 2012-11 का, तो 2011 तो सेल है 3,45,000 रुपये की है, 3,45,000 की, उसमें से आप माइनस करेंगे 3,12,500, 3,12,500, ये आपकी कॉस्ट हो गई। तो ये माइनस हुआ तो कितना बचा आपका 32,500, ये हमारा प्रॉफिट आ गया 2011 का। सिमिलरली आप 2012 के लिए भी कैलकुलेट कर लेंगे, तो 2012 इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, 390,625, 3,90,625 माइनस 321,250, 3,21,250। तो यहाँ से आपका प्रॉफिट निकल के आएगा, कैलकुलेट कर लो।
मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, आप लोग भी कैलकुलेट कर लेंगे। 390,625, 390,625 माइनस 321,250, 321,250, तो ये आ रहा 69,375, 69,375। तो प्रॉफिट आ गया आपके पास में। तो मैंने बताया था जब भी आप पीवी रेशियो निकालोगे तो आपका फॉर्मूला क्या है, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल। कब के केस में, जब आपके पास 2 ईयर के डाटा हो। तो इसी में हम आगे बढ़ जाते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस होगी, कभी भी पीवी रेशियो निगेटिव नहीं आएगा। तो बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, तो बड़ा वैल्यू कितना है 69,375, आप यहाँ लिखोगे 69,375 माइनस 32,500, तो यहाँ लिखोगे 32,500 होल डिवाइडेड बाय सेल्स कौन सी वाली बड़ी है, ये वाली बड़ी सेल है 390,625, तो यहाँ लिखेंगे 390,625 माइनस 3,45,000, 3,45,000 इंटू 100। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 80.82%, 80.82%। ये हमारा पीवी रेशियो आ गया। लिख लेंगे सबको ही, साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, कंफर्टेबल फील करेंगे आप लोग। तो पॉइंट के बाद आप 2 डिजिट 3 डिजिट आपकी इच्छा जितना लेना चाहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 1-2 रुपये का डिफरेंस आएगा, उतना तो यार मैनेजेबल है। ठीक, आइएगा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या बोला हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करने। तो सेकेंड फॉर्मूला, फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू, तो फिक्स्ड कॉस्ट का मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, सेल इंटू पीवी रेशियो, सेल इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट, सेल इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। अब मैंने जो लास्ट क्लास आपके साथ डिस्कस की थी उसमें मैंने फिक्स्ड कॉस्ट बताई थी कि आप फिक्स्ड कॉस्ट किसी भी ईयर की कैलकुलेट करें, फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम रहेगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। अब आप बोलोगे सर हमारे पास 2 साल के डाटा हैं, 2011 का भी है, 2012 का भी है, तो हम कौन सी ईयर के डाटा को लेके चले। वेरी गुड, तो एक नोट लिखिएगा, फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑलवेज सेम। तो नोट डाल के लिख लो बेटा, फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम होती है, ऑलवेज सेम लिखो, फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑलवेज सेम, फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑलवेज सेम, सेम। Therefore, we can take data of any year, we can take data of any year, data of any year, answer will be same, any year, fixed cost will be same, fixed cost will be same, will be same, fixed cost हमेशा हमारी क्या आएगी, सेम आएगी। तो मैं कौन सी ईयर के डाटा ले रहा हूँ, 2011 के डाटा को, इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ 2011, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा ऑफ 2011, डेटा ऑफ 2011, तो फिक्स्ड कॉस्ट निकलेगी तो क्या होगा, सेल कितने की है आपकी 3,45,000 इंटू 80.82% पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट था 32,500 रुपीज़ का। सॉल्व करो, 246,329 आएगा आपका, फिर भी मैं कर ले रहा हूँ, 3,45,000 इंटू 80.82% माइनस 32,500, 246,329। आप यहाँ लिखेंगे 246,329, ये मेरी फिक्स्ड कॉस्ट आ गई। अब तीसरी चीज़ आपसे पूछी है ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट के आपने 2 फॉर्मूले पढ़े, एक पढ़ा है आपने रुपए में और एक पढ़ा है यूनिट्स में। जब क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ यूनिट्स में कैलकुलेट करने ना बोले तो बीपी हमेशा आप रुपए में कैलकुलेट करेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे बीपी इन रुपीज़, तो आप यहाँ लिखेंगे थर्ड, बीपी इन रुपीज़, बीपी इन रुपीज़ इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो फिक्स्ड कॉस्ट ये रही है आपके सामने 246,329 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो आपने कितना निकाला है
80.82% ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, इसलिए हम लिखेंगे 80.82%। तो इसको डिवाइड कर देंगे हम इससे, डिवाइडेड बाय 80.82%। 304787 304787 आएगा, आंसर लिख लेंगे। तो ये 80 पॉइंट आपकी कैलकुलेटर में क्या करेंगे, ये न्यूमरेटर टाइप किए, उसके बाद 80.82 के बाद तुरंत आप परसेंटेज का साइन दबा दो, या 80.82 फिर इंटू 100 कर दो। कई लोग क्या करेंगे 246329 इंटू 80.82% करते हैं, ये गलत है। डिवाइड में बेटा ध्यान दीजिएगा, तब ये आंसर मैच होगा, अदरवाइज आंसर मैच नहीं होगा। नेक्स्ट 4th पॉइंट है प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ 1.5 लाख। सुनिएगा, आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर आप 1,50,000 रुपये का माल बेचते हैं तो आपको कितने रुपए का प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो हम प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या पढ़े हुए हैं, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू, आपने पढ़ा है बेटा, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल इंटू पीवी रेशियो, सेल इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। ये हमारा फॉर्मूला है प्रॉफिट का। तो कितने रुपए की सेल पे निकालना है, 1,50,000 की सेल पे, तो सेल आपको पता है 1,50,000 है। पीवी रेशियो आपके सामने 80.82% का, माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट 246,329। तो ये आपका आंसर आएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं हम। 1,50,000 इंटू 80.82% माइनस 246,329, 125,099। ये लॉस आएगा आपका 125,099, ये लॉस है बेटा, माइनस में आंसर आ रहा है इसलिए लॉस है, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया। जो भी लॉस होता है उसको मैं माइनस में लिखूंगा, यानी कि ब्रैकेट में लिखूंगा। ठीक। 5th पॉइंट सेम है, 8 लाख की सेल पे बोला इस बार प्रॉफिट कितना होगा, तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर 1.5 लाख की जगह आप लिखेंगे 8 लाख इंटू 80.82% माइनस 246,329। तो आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं इसका भी। 8 लाख इंटू 80.82% माइनस 246,329, 400,231। तो ये आपका आंसर आएगा 400,231। तो ये आपका आ गया पी रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट, बीपी और दो प्रॉफिट आपके अलग अलग सेल वैल्यू पर। तो सारे के सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, ज़्यादा कुछ भी डिफिकल्टी नहीं मिलेगी आपको क्वेश्चंस में। तो आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्लियर हो गई बेटा? ओके ठीक, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सिमिलर क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 22। तो देखेंगे 22 क्या बोल रहा है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 22। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है आपके सामने। 2011 की सेल्स दी हुई है, देखिएगा, ठीक है। फिर आपके सामने क्या दिया हुआ है, 2012 की भी सेल दी हुई है, और दोनों ही साल का आपको क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है। आप जैसा कि आप देख सकते हैं, सेल है 2 लाख, प्रॉफिट है 10,000, सेल है 1,80,000, प्रॉफिट है 2,000। आपको निकालना है पीवी रेशियो, ठीक है। डिटरमाइन सेल्स एट ब्रेक इवन प्रॉफिट, बीपी के लिए सेल कितनी चाहिए। प्रिडिक्ट द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और लॉस विद द सेल ऑफ 1,50,000 एंड ₹30,000। सिमिलर क्वेश्चन है, कोई चेंजेस नहीं है। आप चाहें तो होमवर्क भी लिख सकते हैं, बट होमवर्क अपन नहीं करेंगे, इसको यहीं बना लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आइएगा क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 22। अगेन आपके पास यहाँ पर क्या दी हुई है बेटा, 2 साल की सेल है, 2 साल का प्रॉफिट है, पीवी रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पीवी रेशियो। आप यहाँ लिखेंगे पीवी रेशियो इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना पड़ा था, बिकॉज प्रॉफिट आपको नहीं दिया था। बट इस क्वेश्चन में आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है, इसलिए प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर दोगे तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 10,000 माइनस 2,000, 10,000 माइनस 2,000 डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल। सेल हमारे पास है 2 लाख और 1,80,000 रुपये की, तो 2 लाख माइनस 1,80,000। आप लोग पूरी फिगर लिखेंगे, एल मीन्स लाख है, तो ये 2 लाख और ये 1,80,000 इंटू 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर आएगा 8,000 रुपये और नीचे आएगा 20,000 और ये इंटू 100।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से 3 जीरो गए, यहाँ से 3 जीरो गए, ये 20 से चले गया 5 टाइम्स में, तो ये आपका आ गया 40%, 40%। ठीक है, 40% हमारा पीवी रेशियो आ गया है। नेक्स्ट चीज़ आपसे पूछा हुआ है आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए। क्या पूछा गया? दूसरा, ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कीजिए। तो मैंने बताया था जब भी आपको यूनिट्स में ना बोले, बीपी हमेशा रुपए में कैलकुलेट करना है, तो बीपी इन रुपीज़ कैलकुलेट आपको करना है। तो बीपी इन रुपीज़ का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? बीपी ब्रैकेट में इन रुपीज़, तो इसका फॉर्मूला होगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो आपके पास है बेटा 40%, बट आपके पास क्या नहीं है? फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। तो फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पर आप लिखेंगे नोट 1, नोट 1। ठीक है, नोट 1 में आप लिखेंगे फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू सेल इनटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। लास्ट क्वेश्चन में क्या था? अलग से आपको फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करने बोल दिया था, तो फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद आपने बीपी कैलकुलेट किया था, बट इस क्वेश्चन में डायरेक्ट बीपी बोला है, और बीपी के लिए आपको चाहिए फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। इसलिए आप इस क्वेश्चन में पहले क्या कर रहे हैं बेटा? फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला आपके सामने है, तो आप किसी भी ईयर के डाटा को ले सकते हैं। मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम आएगी। तो फिक्स्ड कॉस्ट हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर सेल है हमारी कितने रुपए की? 2 लाख रुपए की है। पीवी रेशियो आपका 40%, और 2 लाख के लिए आपका प्रॉफिट था 10,000 रुपये का, तो 10,000 प्रॉफिट। तो 2 लाख का 40% आपका कितना हो गया? 80,000। 80,000 में से आपका 10,000 माइनस हो गया, कितना बचेगा? 70,000 रुपये। तो आप यहाँ लिखेंगे 70,000। ठीक है, 70,000 हो गया। अब 70,000 को आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो डिवाइड कर लेंगे इसको, तो आपका आ जाएगा 70 दूनी 40 और 35, 1,75,000 रुपये। 1,75,000 रुपये, 1,75,000 आपकी क्या आ गई? पीपी आ गया आपको यहाँ पास। तो कुछ नहीं है, जो चीज़ें पूछा है बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, आपका आंसर रेडी रहेगा। थर्ड आपको पूछा है प्रिडिक्ट द सेल प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ 1.5 लाख और 30,000। कुछ नहीं है, प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला आपका क्या है? आप लिख सकते हैं प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू सेल इंटू पीवी रेशियो। फॉर्मूला है आपका सेल इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। अब हमारे पास यहाँ 2 पार्ट में पूछा गया है। पहला पार्ट क्या है? सेल आपकी अगर कितने रुपए की है? 1.5 लाख रुपए की, 1,50,000 की अगर सेल है तब क्या? तो सेल की जगह आप लिख दो 1,50,000, पीवी रेशियो की जगह लिख दो आप 40%, और फिक्स्ड कॉस्ट की जगह लिख दो माइनस 70,000। तो 15 चौक 60, 60,000 माइनस 70,000, तो माइनस 10,000 आएगा। लॉस हो गया आपका 10,000 रुपये का। और बी वाला पार्ट देखेंगे तो बी वाले पार्ट में हमारे कितने की है? 30,000 रुपये की आपको सेल क्या दिया हुआ बेटा? सेल दी हुई है। तो 30,000 इंटू 40% लेंगे आप, तो ये आ गया 12,000 माइनस 70,000, आपका 58,000 का लॉस यहाँ पास आ गया। ये 58,000 का आपका लॉस आ जाएगा। लिख लीजिए जल्दी से, हो गया यहाँ तक। चलिए आइएगा नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा एक बार जरूर से। क्वेश्चन नंबर 21 क्या लिखा हुआ है? सेल, इसमें आपको फर्स्ट 6 मंथ की सेल दी हुई है। देखिएगा ये आपके पास फर्स्ट 6 मंथ की सेल्स है, फिर बाजू में उसके क्या लिखा हुआ है? लास्ट 6 मंथ की सेल। 2 6 मंथ की आपको सेल गिवन है। फिर आपको यहाँ पर टोटल कॉस्ट दिया हुआ है 2 सालों की 3,60,000 और 3,87,000। आपसे आगे क्या लिखा है? कैलकुलेट द फॉलोइंग फॉर द ईयर 2012 एज्यूमिंग दैट फिक्स्ड एक्सपेंसेस। ये वाली लाइन को अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग। फिक्स्ड एक्सपेंसेस इनकर्ड वेयर यूनिफॉर्म इन बोथ हाफ ईयर। ये एक न्यू लाइन आई है पहली बार। अभी तक आप जितने क्वेश्चन किए, यानी कि 2 क्वेश्चन जो आपने किए, उसमें आपकी इस टाइप की कोई भी वर्डिंग्स नहीं थी।
इस लाइन का मतलब क्या मैं वो समझाऊंगा, सबसे इम्पोर्टेंट वही है। फिर आपको दिया हुआ है आगे फाइंड, सारी डिटेल्स आपको दी हुई है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, पीवी रेशियो कैलकुलेट करने बोला हुआ है आपको। तो सबसे पहले आप लिखोगे नोट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 21, नोट नंबर 1। कुछ बेसिक्स नोट्स लिखवा दे रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए। नोट नंबर 1, ये बेसिक नोट्स लिख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आप ही का है, मेरा नहीं है। चलिए तो यहाँ लिखेगा, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट इनकर्ड वेयर यूनिफॉर्म, वेयर, इस पूरी लाइन को कॉपी करो, वेयर यूनिफॉर्म इन बोथ हाफ ईयर्स, इन बोथ हाफ ईयर्स, बोथ हाफ ईयर्स। इस पूरी लाइन को आपने छाप लिया बेटा? हाँ, छापने में तो एक्सपर्ट हैं बच्चे लोग, ठीक, कोई बात नहीं, जरूरी है बेटा छापना। इस लाइन का मतलब क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट इनकर्ड वेयर यूनिफॉर्म इन बोथ हाफ ईयर्स। तो इट मीन्स फर्स्ट 6 मंथ की जो फिक्स्ड कॉस्ट है, इट मीन्स क्या, फर्स्ट 6 मंथ की जो फिक्स्ड कॉस्ट है वही फिक्स्ड कॉस्ट अगले 6 महीने की भी होगी। तो वही लिख रहा, इट मीन्स फर्स्ट 6 मंथ की फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ सेकेंड 6 मंथ, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ सेकेंड 6 मंथ। तो साल भर की आपकी फिक्स्ड कॉस्ट क्या आएगी, इसलिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी, इसलिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ फर्स्ट 6 मंथ प्लस फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ सेकेंड 6 मंथ, फर्स्ट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ फर्स्ट 6 मंथ प्लस फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ सेकेंड 6 मंथ, दोनों फिक्स्ड कॉस्ट को आप ऐड कर लेंगे। पहला नोट हो गया आपका। नोट नंबर 2 लिखेंगे अब लोग इसे नोट नंबर 2 किस लिए जरूरी है बेटा लिखना है, फिर समझ में आएगा। आपने क्या हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट को टोटल में ले लिया, जी हाँ, फिक्स्ड कॉस्ट को आपने किस में लिया, टोटल में लिया। तो आपको सेल्स को भी टोटल में लेना होगा, तो वही लिख रहा हूँ, सिंस फिक्स्ड कॉस्ट टोटल में लिया गया है, फिक्स्ड कॉस्ट को हमने, ये एग्जाम में नहीं लिखना बेटा, किसी ने मुझसे पूछा कि सर एग्जाम में लिखना है, जी नहीं, ये जो लिख रहा है ये वाले नोट को आपको एग्जाम में नहीं लिखना, बट ये वाले नोट को आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। सिंस फिक्स्ड कॉस्ट को हमने टोटल में लिया है, हमने टोटल में लिया है, इसलिए सेल्स को भी टोटल में लेंगे, सेल्स को भी टोटल में लेंगे, टोटल में लेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट को हमने किस में लिया बेटा, टोटल में लिया, इसलिए सेल्स को भी किस में लेंगे, टोटल में लेंगे। आप यहाँ नीचे लिखेंगे टोटल सेल इज इक्वल टू, टोटल सेल इज इक्वल टू, दोनों का टोटल कर देंगे आप। 4,05,000 रुपये था पहले 6 मंथ की सेल आपकी, प्लस दूसरी कितनी है बेटा, 4,50,000, तो आप यहाँ लिखेंगे 4,50,000 का आपका टोटल कितना हो जाएगा, 8,55,000, तो आप यहाँ लिखेंगे 8,55,000, कॉपी कर लो। $8,55,000 हो गया यहाँ तक सबका, ओके सर। अब आइएगा मेन क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में पहला पॉइंट है पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो इक्वल टू लिखेंगे चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100। ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया मैंने, क्योंकि आपको 2 पीरियड के डाटा दिए हुए हैं, और जब भी 2 पीरियड के डाटा दिए हों ये वाला फॉर्मूला लगेगा, मैंने बताया था। तो आपको क्वेश्चन में क्या हुआ है, कॉस्ट दी हुई है, वही अगेन नोट, तो यहाँ पर नोट लिख रहा हूँ मैं, बार बार ये नहीं लिखूंगा कि हमें क्वेश्चन में क्वेश्चन में कॉस्ट दी है बट प्रॉफिट नहीं दिया है तो प्रॉफिट हम ऐसे निकालेंगे, नहीं, ऐसा बार बार मैं नहीं लिखने वाला, बट आपको मैंने ओरली बोल दिया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सीधा सीधा मैं यहाँ पर प्रॉफिट इज इक्वल टू लिखूंगा। ऐसा प्रॉफिट कैसे निकाल रहा हूँ मैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट, सेल माइनस
कॉस्ट, इसलिए पहला प्रॉफिट हो गया 4,05,000 माइनस 4,05,000 माइनस 3,60,000 तो ये आपका आ गया 45,000 रुपीज़। और दूसरा आपका कितना है, 4,50,000 की सेल है आपकी, इसमें से आप माइनस कर दोगे 3,87,000, तो ये आपका आएगा 63,000। ये आपका आ गया। अब इस फॉर्मूले में आप पुट करेंगे तो मैंने आपको बताया बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू बेटा, तो आप यहाँ पर बड़ी वैल्यू कितनी है 63,000, छोटी वैल्यू है 45,000, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 4,50,000 माइनस 4,50,000 माइनस 4,05,000 इंटू 100, 4,50,000 माइनस 4,05,000 इंटू 100, तो आपका आंसर आएगा 40%। ये आपका आंसर आ जाएगा 40%। पीवी रेशियो आपका आ गया, करके देख सकते हैं। ये आ गया 15 और 3 18,000, 18,000 डिवाइडेड बाय 45,000 इंटू 100, 18 डिवाइडेड बाय 45, करके देख लो। जिसको डाउट है कर लो बेटा, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 18 डिवाइडेड बाय 45%, 40% आ गया। ओके, अब आपको दूसरी चीज़ क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में निकालने के लिए, फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करने बोला है। क्या निकालने बोला बेटा, दूसरी चीज़ है आपकी ब्रेक इवन पॉइंट है। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है बेटा, कुछ भी नहीं बोला तो हमेशा रुपए में कैलकुलेट करना है, मैंने बता दिया है इन रुपीज़। तो ये होगा फॉर्मूला फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अब क्वेश्चन फिर आपका वहीं आके रुक गया फिक्स्ड कॉस्ट पे। तो अगेन आपको फिक्स्ड कॉस्ट नहीं दी है, तो मैंने क्या बताया आपको, नोट डाल के फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो नोट यहाँ पर आप लिख देंगे फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू सेल इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। ठीक है, सेल आपकी कितनी है, किसी भी ईयर के डाटा को ले लो, मैं 4,50,000 को ले लूँ चाहे 4,05,000, आंसर सेम आना है। तो मैंने सेल ले लिए 4,05,000 रुपये को, पीवी रेशियो हो गया 40%, प्रॉफिट है कितना 45,000 रुपये का। जिस साल की आप सेल लेंगे उसी साल के आपको क्या लेना है बेटा, प्रॉफिट लेना है। तो ये आएगा 4,05,000, 17,000 आना, 1,17,000 आएगा आंसर, इंटू 40% माइनस 45,000, 1,17,000, 1,17,000 ये आपका आ गया। और जैसा कि मैंने नोट में अभी थोड़ी देर पहले बताया था नोट नंबर 1 में, कि हमको जो पहली फर्स्ट 6 मंथ की फिक्स्ड कॉस्ट है उतनी फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी अगले 6 मंथ की भी होगी, इसलिए हमको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट लेनी है। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू 1,17,000 ये आ गई, प्लस अगले 6 मंथ की भी कितनी आएगी 1,17,000। आप इन दोनों का टोटल करेंगे तो 2,34,000, ये आपकी 2,34,000 आ जाएगी। अब इसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे, 2,34,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो कितना है आपका 40% आपका ये आंसर आ जाएगा। निकाल लेते हैं, 2,34,000 डिवाइडेड बाय 40%, 5,85,000, 5,85,000 ये आपका पीवी रेशियो आ गया, सॉरी बीपी आ गया। पीवी रेशियो तो बहुत पहले आ चुका है, ये आपका बीपी आ गया रुपए में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या कैलकुलेट करने बोला है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। चलिए आइएगा, ये नया पॉइंट आपके लिए पहली बार आ रहा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो डिटेल में इसके लिए लिखवा रहा हूँ, मेरे साथ साथ लिखते हुए चलिएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या करना है हमें फाइंड आउट करना है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही बनेगा। अगर आप सोचेंगे मैं फॉर्मूला रट लूँ हो जाए, नहीं, थोड़ा सा अप्लाई करना भी आना चाहिए। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे कैलकुलेट होगा ध्यान से सुनिएगा। मैंने पढ़ाया था, यहाँ पर आप लिखोगे थोड़ा एक्सप्लेन करके, वी नो, लिखते चलेंगे, वी नो टोटल सेल इज इक्वल टू, टोटल सेल इज इक्वल टू बीईपी प्लस एमओएस, बीईपी प्लस एमओएस। टोटल सेल आपकी कहाँ से आई, नोट नंबर 2 से आपने ले आया है। टोटल सेल कहाँ से लाया आपने, नोट नंबर 2 से 8,55,000।
बीपी आपने कैलकुलेट कर लिया कितना 5,85,000 प्लस आप यहाँ लिख देंगे MOS मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसलिए MOS आप जब निकालोगे तो आप यहाँ लिखोगे MOS इज इक्वल टू, ये यहीं रहेगा, ये फिगर इधर उठ के आ जाएगी, साइड चेंज होगा तो क्या होगा, ये प्लस में था इधर आके क्या होगा माइनस में हो जाएगा, तो आप यहाँ लिखेंगे 8,55,000 माइनस 5,85,000। इसका आंसर आप निकाल लो, 8,55,000 माइनस कितना है 5,85,000, 2,70,000 रुपये। कितना आएगा 2,70,000, 2,70,000। और MOS का एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था और एक मैंने क्या पढ़ाया था, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू MOS इंटू PV रेशियो। ध्यान से समझना है, MOS इंटू PV रेशियो, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था नेट प्रॉफिट का। तो नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MOS इज इक्वल टू ये निकालना है हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या होगा PV रेशियो इज इक्वल टू MOS मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसलिए नेट प्रॉफिट आपका कितने रुपए का था, अगर मैं बात करूँ तो 45,000 रुपये था, डिवाइडेड बाय कितना 40% आ जाएगा। कैलकुलेट करके देखो, ये आंसर शायद गलत आएगा आपका, इससे डिवाइडेड बाय 40%, हाँ इससे गलत आएगा क्योंकि यहाँ पर समय हाफ ईयरली डाटा अवेलेबल है इसलिए। तो आप यहाँ पर क्या करोगे 45,000 और इधर कितना था 13,000, 45 और 13 58,000 डिवाइडेड बाय 40%, तो भी नहीं आएगा। ये वाले फॉर्मूले से मत लगाना, ये वाले फॉर्मूले को इग्नोर करना, आप इसी फॉर्मूले से बनाना, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, इसी फॉर्मूले से बनाओ ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बोला हुआ है सेल्स टू अर्न प्रॉफिट 50,000 रुपये, ये भी नया फॉर्मूला आपके लिए यूज़ हो रहा है पहली बार, बाकी दो क्वेश्चंस के अलावा। सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 50,000, अगर आप 50,000 रुपये कमाना चाहते हैं तो सेल कितने रुपए की करनी होगी, मतलब आपसे ये पूछ रहा है डिजायर्ड लेवल ऑफ सेल इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय PV रेशियो। ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया हुआ है आपको। फिक्स्ड कॉस्ट है 2,34,000, डिजायर्ड प्रॉफिट है कितना 50,000 रुपये, डिवाइडेड बाय 40% आप कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कर लेते हैं इसको, तो ये हो गया 2,34,000 प्लस 50, 280 284, 2,84,000 डिवाइडेड बाय 40% 7,10,000 रुपये, ये आपका आंसर हो गया 7,10,000 रुपीज़, 7,10,000 रुपये। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट प्रॉफिट व्हेन सेल इज 11,40,000 रुपये, प्रॉफिट व्हेन सेल इज 11,40,000 रुपये। कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता है, प्रॉफिट लॉस इज इक्वल टू क्या सेल इंटू PV रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ये आपका फॉर्मूला है। सेल कितने रुपए की बोला हुआ है 11,40,000, तो आप यहाँ लिखेंगे 11,40,000 रुपये इंटू 40% माइनस 2,34,000। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, करके देख लेते हैं। 11,40,000 रुपये, 11,40,000 इंटू 40% माइनस 2,34,000, 2,22,000, 2,22,000 रुपये, 2,22,000, 2,22,000 रुपये, ये आपका टोटल क्या आ गया बेटा, नेट प्रॉफिट हो गया, प्लस में आया इसलिए नेट प्रॉफिट कहलाएगा। तो नोट डाउन कर लीजिए, हाँ हो गया यहाँ तक, ओके। तो हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं कुछ एक और क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, क्वेश्चन नंबर 20, आइएगा ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, क्या लिखा हुआ है। 2011-12 2 साल के डाटा है आपके पास। सेल है 1,20,000 रुपये की, जैसा कि देख सकते हैं 1,40,000 रुपये। आपको प्रॉफिट दिया हुआ है दोनों साल का 9,000 और 13,000 रुपये। आपको वही क्या क्या चीज़ें निकालनी है, सारी चीज़ें। अब देखिए PV रेशियो निकल जाएगा आपसे, जी सर। BP निकाल लेंगे,
बीपी के लिए आपको फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए तो फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी, फिर बीपी निकल जाएगा। प्रॉफिट एट द सेल ऑफ 10,000, सेल इंटू पीवी रेशियो वाला फॉर्मूले से सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट, डिजायर्ड प्रॉफिट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन 2012। इतनी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी हैं। चलिए आइएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये आपका 20। तो आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। पहला फॉर्मूला क्या लगाएंगे, पीवी रेशियो का। पीवी रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर कितने पीरियड के डाटा हैं बेटा आपके पास, 2 पीरियड के डाटा हैं। तो 2 पीरियड के डाटा हैं, इसलिए पीवी रेशियो इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100। ये आपका फॉर्मूला हो गया, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100। तो चेंज इन प्रॉफिट, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, तो 13,000 बड़ी वैल्यू है आपकी, माइनस क्या है बेटा 9,000 रुपये, डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल, तो 1,40,000 रुपये हमारा ये इधर है, माइनस कितना 1,20,000 इंटू 100। आप इधर से देख सकते हैं ये आ गया आपका 4,000 रुपये, डिवाइडेड बाय इधर से आ गया 20,000 रुपये इंटू 100। तो ये आपका 20% आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कैसे, ये 3 जीरो, ये 3 जीरो, 20 से गया 5 बार में, 5 इंटू 4 20। तो पीवी रेशियो आपका आ गया 20%। सेकेंड चीज़ आपसे क्या बोला हुआ बेटा, बीपी निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बीपी लिख लो, रुपीज़ लिख दो यहाँ पर। तो फॉर्मूला क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। आपके सामने पीवी रेशियो कितना है 20%, ऑलरेडी आपने कैलकुलेट कर लिया है, बट आपके सामने फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। तो फिक्स्ड कॉस्ट निकालना होगा आपको। तो फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू, आपको मैंने फॉर्मूला बताया बेटा, सेल इंटू पीवी रेशियो माइनस नेट प्रॉफिट। आप किसी भी ईयर के डाटा को ले सकते हैं, मैंने बताया था आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो मैं कौन सी ईयर के डाटा को ले रहा हूँ, पहले ईयर की। तो सेल है 1,20,000 रुपये की, पीवी रेशियो आपका 20%, तो ये आ गया 24,000, नेट प्रॉफिट है 9,000 रुपये, 24 माइनस 9, तो ये आपका आ गया 15,000 रुपये। तो फिक्स्ड कॉस्ट आ गई कितने की, 15,000 रुपये की। तो आप यहाँ पर पुट कर दो 15,000 डिवाइडेड बाय 20%, तो ये आपका आ गया 75,000 रुपीज़, 75,000 रुपये आपका क्या आ गया, बीपी आ गया। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट एट द सेल ऑफ 10,000 रुपये। कोई दिक्कत नहीं है, नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला या प्रॉफिट लॉस भी लिख सकते हो आप इसको, कोई दिक्कत नहीं। तो सेल इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। सेल कितने रुपए की है, क्वेश्चन में कितने रुपए की सेल पे प्रॉफिट कैलकुलेट करने बोला है, 10,000 के सेल पे। तो आप यहाँ लिखोगे 10,000 इंटू पीवी रेशियो कितना परसेंट आपने कैलकुलेट किया है 20%, फिक्स्ड कॉस्ट आपने कितना कैलकुलेट कर लिया 15,000। तो 13,000 रुपये आपका माइनस में आएगा, तो जिसे हम क्या बोलेंगे, लॉस बोलेंगे। 13,000 रुपये का आपका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है इस क्वेश्चन में। आइएगा फोर्थ, इसको इसलिए थोड़ा सा स्पीड लगेगा तो बताइएगा, ठीक है। तो स्पीड इसलिए भी लग सकता है क्योंकि ऑलरेडी की हुई चीज़ें को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹20,000। अगर आप 20,000 रुपये कमाना चाहते हैं तो कितने की सेल करेंगे। इट मीन्स आपसे पूछ रहा है डिजायर्ड लेवल ऑफ सेल। तो फॉर्मूला लगाएंगे, डिजायर्ड लेवल ऑफ सेल इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो फिक्स्ड कॉस्ट आपकी कितने रुपए की आई है, 15,000 रुपये की आई है। डिजायर्ड प्रॉफिट आपका कितने रुपए का हो गया, कितना रुपए कमाना चाहते हो आप 20,000 रुपये। आप यहाँ करोगे प्लस 20,000 रुपये डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो 20%। तो ये आपका आ गया कितना, ये हो गया 1 लाख और ये हो गया 75,000, 1,75,000 रुपये आंसर आपका आ जाएगा। ये 1,75,000 रुपये। फिर पांचवा पॉइंट क्या पूछा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन 2012। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन 2012। हाँ अब देखो पर्टिकुलर किसी ईयर का पूछा है आपसे, तो आप क्या करना है, यहाँ लिखना नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का हमको फॉर्मूला पता है, एमओएस इंटू पीवी रेशियो। एमओएस इंटू पीवी रेशियो ये मुझे पता है। तो नेट प्रॉफिट आपका कितना है 2012 में, 20,000 रुपये का नेट, 13,000 रुपये का नेट प्रॉफिट है। एमओएस नहीं मालूम,
पीवी रेशियो है 20%, तो 13,000 को आप डिवाइड कर दो 20% से, तो एमओएस आ जाएगा 20 पंचे 100, 13 पच 65, 65,000 रुपीज़। ठीक है, आप यहाँ पे सी वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। सेल कितने रुपए की है आपकी, 1,40,000 की है, और बीपी कितने का आया था देखो तो, बीपी आया था आपका 75,000 रुपये, तो इस फॉर्मूले से भी आ जाएगा। और वही टोटल सेल इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, टोटल सेल इज इक्वल टू बीपी प्लस एमओएस, टोटल सेल ऑफ 2012 लेना आप। इस फॉर्मूले में आप पुट करोगे तो 2012 की सेल आपकी कितने रुपए की, 1,40,000 रुपये की है, 1,40,000। बीपी आपका कितना आया था 75,000 प्लस एमओएस, इस फॉर्मूले में आप पुट कर दो, सेम आंसर मिलेगा आपको 65,000। तो ये था बेटा, आज हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 20, 21, 22, 23, 4 क्वेश्चन आज इस वीडियो में हमने कवर अप किए हैं। ये क्वेश्चंस बन गए तो बाकी ऑटोमेटिक आपसे बन जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।